हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। उससे नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले 4 वीडियो अपलोडेड है तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पोस्टुलेट्स ऑफ बेट इक्वेशन। बेट इक्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसमें इसका पोस्टुलेट्स देखेंगे बेट इक्वेशन का। तो फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या होता है हमारा, वो देखेंगे द एडजॉर्ब लेयर विल बी पॉलीमोलिकुलर थिकनेस, यानी कि एडजॉर्ब लेयर जो होता है वो होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर थिकनेस होता है। सेकेंड पॉइंट जो होगा हमारा लैंगमियर एज्यूम्सन अप्लाइड टू एवरी लेयर। लैंगमियर एज्यूम्सन के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, लैंगमियर के बारे में। ये जो होता है हमारा लैंगमियर एज्यूम्सन जो होता है वो अप्लाइड होता है एवरी लेयर में बेट इक्वेशन के लिए। देयर इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सक्सेसिव लेयर, यानी कि ये जो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है सक्सेसिव लेयर पे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रीसीडिंग लेयर, यानी कि इसमें क्या होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो इक्वल होता है हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लेयर पे, यानी कि प्रीसीडिंग लेयर का जो कंडेंसेशन जो होता है रेट जो होता है उसका ये इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो फोर्थ पॉइंट है हमारा। ये क्या बोलते हैं, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन ईच लेयर इज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस, यानी कि हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन जो होता है ईच लेयर का वो इन्वॉल्व होता है ईच ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आफ्टर द, यानी कि नेक्स्ट पोस्टुलेट जो होता है 5th नंबर का, आफ्टर द फर्स्ट लेयर द हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी, यानी कि आफ्टर द फर्स्ट लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हीट जो होता है एडजॉर्प्शन का वो इक्वल हो जाएगा हमारा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी का, ये इक्वल हो जाता है। 6th पोस्टुलेट जो होता है वो होता है डेरिवेशन, यानी कि द डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन द सेम काइनेटिक एज रिप्रेजेंटेड बाय लैंगमियर, यानी कि डेरिवेशन जो होता है वो बेस्ड होता है सेम काइनेटिक पे एज द रिप्रेजेंटेड, जो हम लोग लैंगमियर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी का सेम काइनेटिक पे ये बेस होता है इसका डेरिवेशन। फिर यहाँ पे जो होता है 7th लास्ट पोस्टुलेट जो होता है वो होता है हमारा कंडेंसेशन फोर्सेस आर द प्रिंसिपल फोर्सेस इन एडजॉर्प्शन। जो कंडेंसेशन फोर्सेस जो होता है वो हमारा मेन जो होता है प्रिंसिपल फोर्सेस होता है एडजॉर्प्शन का। इसमें मेन एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग को देखा जाता है, तो इसीलिए बोला गया है कि कंडेंसेशन फोर्स जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोर्स होगा एडजॉर्प्शन का। आगे देखेंगे बेट इक्वेशन के बारे में, बेट थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। इसमें अज्यूम्सन देखेंगे। बेट का फुल फॉर्म होता है ब्रूनर, इमिट और टेलर, जो 1938 में दिए हुए थे। तो ये होता है ब्रूनर, इमिट, टेलर, 1938 में ये तीनों साइंटिस्ट मिलके यहाँ पे दिए हुए, इसीलिए बेट थ्योरी इसको बोला जाता है। इसका अज्यूम्सन देखेंगे हम लोग, इससे पहले पोस्टुलेट देखें, अभी अज्यूम्सन देखेंगे। फर्स्ट जो अज्यूम्सन होता है वो होता है यूनिफॉर्म लोकलाइज साइट्स होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म और लोकलाइज्ड और साइट होता है। सेकेंड अजम्पशन जो होता है एडजॉर्प्शन एट वन साइड डज नॉट अफेक्ट एडजॉर्प्शन एट अनदर साइड, यानी कि एक साइड का जो एडजॉर्प्शन जो होगा वो दूसरे साइड को अफेक्ट नहीं करेगा। मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड, इसमें मल्टी लेयर फॉर्म होता है। सरफेस एरिया फॉर द nth लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा n-1, यहाँ पे ये हो जाएगा सरफेस एरिया जो हो जाएगा हमारे nth लेयर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा n-1 का। नेक्स्ट जो होता है 5th नंबर का जो अजम्पशन होता है वो होता है डेल्टा H1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा H1 जो हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हीट ऑफ, नेक्स्ट देखेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन सक्सीडिंग लेयर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो हो जाएगा सक्सीडिंग लेयर का वो इक्वल होगा हमारा एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन का, ये इक्वल होगा। ये होता है हमारा बेट इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है, मेन जो होता है फॉर्मूला P/V टोटल P0 माइनस P इज इक्वल टू 1/V मोनो C प्लस C माइनस 1/V मोनो C P/P0। यहाँ पे जो मोनो लिखा है इसकी जगह में यहाँ पे m बस लिखा रह सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा बेट इक्वेशन का मेन फॉर्मूला होता है, जिसमें वेयर भी टोटल जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब एट प्रेशर, ये जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा एडजॉर्ब होता है एट प्रेशर P पे। अब भी मोनो क्या हो जाएगा वॉल्यूम एडजॉर्ब वेयर सरफेस इज कवर्ड विथ मोनो लेयर। ये जो भी मोनो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम होता है एडजॉर्ब जहाँ पे
जब सरफेस जो होता है कवर्ड हो जाता है विथ मोनोलेयर से। और सी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ई द पावर E1 माइनस E2 बाई RT। ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फॉर गिवन गैस, गैस के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब पी नोट क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर का, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर हो जाएगा लिक्विड का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे वेट इक्वेशन का।